तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ पल्लवी टॉक्स लाइफ। तो हमने कल लेसन नंबर 6 कर लिया था, मटेरियल अराउंड अस। अब आज करेंगे हम लेसन नंबर 7। ठीक है, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। इसके जो भी इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है बस थोड़े से ही हैं, मैंने वही लिखे हैं जो हैं, सारा मैंने नोट डाउन नहीं किया है। तो लेसन नंबर 8 भी कम ही है, छोटा सा ही है। लेसन नंबर 9 तो सिर्फ एक पेज का है, देन ख़त्म। और उसके बाद है लेसन नंबर 10। ठीक है, तो हम करेंगे यार लेसन नंबर 7, टेम्परेचर एंड इस मेजरमेंट। अब टेम्परेचर मतलब तापमान और उसकी मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हीट के बारे में जानेंगे। हीट इज़ अ सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सेंसेशन क्या होता है? सेंसेस से काम करते हैं। हम हीट को देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। सेंसेशन हो गया फील करना। हम किसी भी चीज़ बॉडी की हॉटनेस को या कोल्डनेस को सेंस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसी को हम हीट बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म होती है दैट कैन ओनली बी फेल्ट। सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं। हॉट रीजन से लो रीजन में जो होती है हीट ट्रांसफर होती है। आपने एक फ्राई पैन गर्म करने के लिए छोड़ा है, सॉरी गर्म करने के लिए क्यों छोड़ोगे, आपने एक फ्राई पैन चढ़ाया है, आप उसमें पानी गर्म कर रहे हो। पहले वो पीछे से उसकी जो पकड़ने वाली हैंडल होता है, अगर आप उस पीछे से पकड़ोगे पहले स्टार्टिंग में तो वो ठंडा होगा, बट थोड़े टाइम में देखोगे जब वो फ्राई पैन गर्म होना शुरू होता है तो उधर से हीट ट्रांसफर होकर उसकी लास्ट कॉर्नर पे आ गई होती है, जहाँ से हैंडल से आप उसको पकड़ते हो, तो वो भी थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है। अगर वो मेटल का है, अगर वो वुड का है तो वुड में वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हॉट रीजन से लो रीजन वाली साइड हीट जो होती है यहाँ टेम्परेचर ट्रांसफर करता है। तो ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट जो हीट का होता है, हम सॉरी ऐसा यूनिट जो हीट का होता है, हम हीट को किस में मेजर करते हैं? जूल में करते हैं। दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे। टेम्परेचर इज डिफाइंड हैज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा? कितनी डिग्री गर्म है या कितनी डिग्री वो ठंडा है, दैट इज इट्स टेम्परेचर। केल्विन में इसको मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट इसका केल्विन है, के से डिनोट किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, थर्मोमीटर। जब आपको फीवर होता है तो हम थर्मोमीटर यूज करते हो ना, तो हम टेम्परेचर ही फाइंड आउट करते हैं उसमें। थर्मोमीटर में क्या होता है? थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? थर्मल एक्सपेंशन पे वर्क करता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ गर्म हो रही है तो वो एक्सपैंड कर जाती है। ठीक है, जब कोई गर्म चीज़ क्या बोलते हैं, आप उसको ठंडा करती हो तो वो श्रिंक होती है। तो दैट इज द थर्मल एक्सपेंशन प्रिंसिपल। इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बस आपको थर्मोमीटर का याद रखना है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, थर्मल एक्सपेंशन पे। अब टू टाइप्स ऑफ हमारे पास थर्मोमीटर होते हैं, एक क्लिनिकल होते हैं, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं। सबसे पहले हम क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो टाइप के आते हैं, मर्करी थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर। मर्करी थर्मोमीटर कौन से होते हैं? जो हमारे घर में नॉर्मल पहले होते थे, आजकल तो डिजिटल आ गया। मर्करी में मर्करी एलिमेंट पाया जाता है। आप उसकी एक ना लाइट सी जग रही होती है बीच में, उस मतलब जो उसका बना होता है, शीशे का बना होता है, उसके बीच में छोटी सी लाइट होती है। हम उस जब हम टेम्परेचर राइज करता है उसमें, तो वो क्या होता है कि वो जो लाइट है वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो वहाँ से हम मेजर कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है। तो मर्करी इज द ओनली मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट है। ये चीज़ याद रखना कि एक मर्करी ही एक ऐसा एलिमेंट है, क्योंकि मेटल हमेशा मोस्टली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, बट मर्करी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट इट्स रूम टेम्परेचर पे। द फर्स्ट रियल मेडिकल थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड इन, जो मेडिकल थर्मोमीटर जो फर्स्ट इन्वेंट किया था 1867 में, और सर थॉमस एल्वर्ट ने किया था, ये देख लेना। तो रेंज कितनी होती है इसकी? 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। ठीक है, और जो उस थर्मोमीटर की रेंज होती है वो कितने से लेकर कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड आ गया डिजिटल थर्मोमीटर। अब जिसकी जो टिप होती है, आप देखते हो मेटल की बनी होती है, थर्मिस्टर उसको बोला जाता है। उसमें क्या होता है कि वो जब आप उसको बॉडी पे टंग के नीचे रखते हो, तो वो क्या करता है कि हमारे जो टेम्परेचर है उसको, उसकी रीडिंग एलसीडी में भेजता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे भेजता है, और वहाँ पे नोट डाउन करता है कि हमारी बॉडी का कितना टेम्परेचर है। आप देखना जो डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसके आगे ना एक मेटल का छोटा सा वो बना होता है, तो वही रीडिंग को नोट करता है, और वही मतलब हमारे टेम्परेचर को मेज़र करता है, और जाके रीडिंग किसको भेजता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। नेक्स्ट करते हैं दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर इसको बोला जाता है, और ये कोविड-19 के टाइम काम में आया था। देन टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर में स्केल्स होते हैं। अब आप टेम्परेचर को किस यूनिट में मेजर करना चाहते हो? दैट इज टेम्परेचर स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल बोला जाता है इसको। अब इनकी कन्वर्शन आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास सेल्सियस में दिया हो तो आप उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आपको फ़ारेनहाइट में दिया है आप सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर सेल्सियस में दिया है तो आप उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको कन्वर्ट करना है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करना है,
तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप ये वाला लगाओगे क्योंकि फ़ारेनहाइट गिवन है तो हम सेल्सियस वाला कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, सॉरी फ़ारेनहाइट वाला कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस में। तो सेल्सियस ये फॉर्मूले याद कर लेना आप, ये 1 2 3 ये तीनों याद कर लेना। देन सी इज इक्वल टू, सी मतलब सेल्सियस इक्वल टू 5/9, फ़ारेनहाइट कितना दिया है हमने 75, तो F-32 ये फॉर्मूला आ गया। देन यहाँ पे वैल्यू पुट करो 5/9, फ़ारेनहाइट कितना दिया है 75 डिग्री, 75 - 32 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। सिमिलरली 16 डिग्री सेल्सियस को अगर आपको केल्विन में करना है, ये पूछना चाहता है मैक्सिमम टाइम, तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। अब कितने सेल्सियस उन्होंने दिया है 16 डिग्री सेल्सियस, तो हम सी की जगह यहाँ पे सेल्सियस की जगह 16 पुट करेंगे और ये 273 फॉर्मूले वाला भी आ गया, तो इन दोनों को प्लस करके आपके पास ये केल्विन में आपका टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, जिसकी रेंज होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर नोट डाउन करना है तो तब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मतलब ये लॉन्ग रेंज में आ गया, वाइड रेंज में आ गया। तो बस इतनी है, इसका खास कुछ है नहीं। और तो नोट डाउन कर लो कि सेल्सियस स्केल को किसने बनाया, एक स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर था एंडर्स। ठीक है, फ़ारेनहाइट का कौन था, पोलिश फिजिक्स था एक, डैनियल नाम है। केल्विन को किसने किया, लॉर्ड केल्विन 1848। ये जो कंसेप्ट है किसने दिया, ये सब आप थोड़ा सा देख लेना। और एक ये चीज़ की जो अन्ना मानी थी वो वेदर वुमेन ऑफ इंडिया उसको बोला गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 7। तो कल करेंगे हम लेसन नंबर 8, छोटा सा ही है, लेसन नंबर 9 10 11। तो है थोड़ा थोड़ा ही है, बट मैं सोचती हूँ कि एक बार बर्डन ना पड़े, आराम आराम से करते हैं, अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास। तो कल करेंगे लेसन नंबर 9 और 10 दोनों इकट्ठे कर लेंगे। 8 भी है ना, हाँ 8 भी छोटा है, 8 और 9 करेंगे कल, आज 7 कर लिया। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर NCERT क्लास 6। तो दिस इज ऑल अबाउट योर NCERT। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करें। राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।